हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार दरोगा का 29 नवंबर का मेंस का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये भी बता दूं कि आज जो आपका पेपर का लेवल आया था वो ज़्यादा टफ भी नहीं आया था और ज़्यादा इजी भी नहीं आया था। यानी आप बोल सकते हैं आज जो आपका पेपर का लेवल रहा था वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा था। आप इजीली जो दोस्तों अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकते थे, बस आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना था। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 29 नवंबर के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी जो है मुझे हिंदी के ही क्वेश्चंस जो है मिले बच्चों के द्वारा। यदि अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप जो है जीके जीएस के क्वेश्चन जो है मेरे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप इजीली जो है वहाँ पर जाकर जो है अपना क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं और रात में मैं जो है जीके जीएस का वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हिंदी के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके जो है पूछे गए थे। तो देखिए, शिवालय का जो है संधि विच्छेद पूछा गया था। तो देखिए, शिवालय का जो संधि विच्छेद होता है वो शिव प्लस आलय होता है। तो शिव प्लस आलय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि भारतीय का जो है भाववाचक शब्द पूछा गया था। तो देखिए, भारतीय का जो भाववाचक शब्द होता है वो भारतीयता होता है। तो भारतीयता जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका प्रति उत्तर में जो है कौन सा संधि होता है। तो देखिए, प्रति उत्तर में जो आपका यन संधि होता है, कौन सा संधि अगर पूछा गया होगा तो यन संधि जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर प्रति उत्तर का जो है संधि विच्छेद अगर पूछा गया होगा कि क्या होता है तो फिर प्रति प्लस उत्तर, ये जो है प्रति उत्तर का संधि विच्छेद होता है। तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कौन सा पूछा गया था इन दोनों में से। नेक्स्ट आपका था कि सेना का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए, सेना का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो वाहिनी होता है, कटक होता है और चमू होता है। तो इन तीनों में से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए कौन सा शुद्ध शब्द है, जहाँ पे कवित्री जो है आपका शुद्ध शब्द होता है। ठीक है, तो कवित्री जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है कुल शब्द का अर्थ पूछा गया था। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है मुझे नहीं मिला है। अगर यदि आप एग्जाम देकर आए तो आप जो है ज़रूर क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों, रामचरितमानस में जो है किस देवता का वर्णन है। तो देखिए, रामचरितमानस में जो है ये राम का जो है वर्णन किया गया है। तो राम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका अनुज का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो अनुज का जो विलोम शब्द होगा वो अग्रज होगा। तो अग्रज जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मीठा का जो है भाववाचक शब्द पूछा गया था। तो मीठा का जो भाववाचक होता है वो मिठास होता है। तो मिठास आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका व्यंजन का जो है संधि विच्छेद। तो देखिए, व्यंजन तो एक खुद एक जो है संधि विच्छेद है। ठीक है, व्यंजन जो है एक प्रकार का संधि है। नेक्स्ट आपका देखिए किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना जो है क्या कहलाता है। तो देखिए, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला जो है ये अतिशयोक्ति कहलाता है। तो अतिशयोक्ति जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहा जाता है। तो ज़्यादा बोलने वाले को जो है वाचाल कहा जाता है। ठीक है, तो वाचाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कम बोलने वाला को क्या कहा जाता है। तो मितभाषी, मितभाषी आपका यहाँ पे करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका ये कि चमड़ी जाए पर कपड़ा न जाए, लोकति का जो अर्थ पूछा गया था। तो देखिए, चमड़ी जाए पर कपड़ा न जाए, लोकति का जो अर्थ होता है वो अधिक कंजूस होना होता है। तो अधिक कंजूस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए गागर में सागर बढ़ना, यानी कम समय में जो है ज़्यादा बातें कह जाना, ये जो आपका अर्थ पूछा गया था। तो गागर में सागर भरना का जो अर्थ होता है वो कम समय में ज़्यादा बातें कह जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आप में जो है कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए, आपका में जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जो है आपके ज़्यादा क्वेश्चन जो है टफ नहीं पूछे गए थे, बिल्कुल इजी लेवल का जो आपका हिंदी में क्वेश्चंस पूछा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है दोस्तों कि स्वतः में जो है कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए, स्वतः में जो है ये निजवाचक सर्वनाम होता है।
तो निजवाचक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए लोकहितवादी का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए लोकहितवादी का जो अर्थ होता है वो लोग के हित करने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका सही कौन सा ये चुनना था, तो जहाँ पे आध्यात्मिक जो है ये आपका सही हो जाता। आध्यात्मिक जिन्होंने भी मारा होगा उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका और सही से आया था कि सांप्रदायिक, जो जहाँ पे आपका सांप्रदायिक जो है वो सही हो जाता। देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें सांप्रदायिक जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, ओथ का जो हिंदी में पूछा गया था। तो ओथ का जो हिंदी में अर्थ होता है वो शपथ होता है। एक्ट का अर्थ पूछा गया था, तो एक्ट का जो होता है वो अधिनियम होता है। तो ओथ का जो है शपथ आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्ट का अधिनियम आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिनियुक्ति का जो आपका पूछा गया था तो डिप्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। प्रतिनियुक्ति का जो अर्थ होगा वो डेप्यूटेशन होगा। नेक्स्ट आपका जो है न्याय का पूछा गया था, तो जस्टिस का जो होता है वो न्याय होता है, ठीक है। पूरी की रात जो है प्रेमचंद से संबंधित है, ठीक है। तो प्रेमचंद जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि आंसू का जो है तद्भव पूछा गया था। तो देखिए आंसू का जो तद्भव होता है वो आंसू होता है। तो आंसू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो आपका पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था और इसमें जो आपको क्वेश्चन लाने नहीं दिया गया था। तो बच्चों को जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन याद थे वही क्वेश्चन जो है भेजे गए हैं। अब देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं बता सकता एग्जाम होने के बाद तुरंत। नेक्स्ट आपका था कि कनक तत्सम तथा इसका तद्भव पूछा गया था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होता वो आपका सोना हो जाता, ठीक है। सोना जिन्होंने भी मारा होगा उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आगरा का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो आगरा का जो विलोम शब्द होता है वो दुराग्रह होता है। तो दुराग्रह जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि मीठा से बनने वाला भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो मिठास होता है। ये मैंने आपको बता दिया। लोकहितवादी का अर्थ क्या होता है, तो लोगों का कल्याण होता है। तो लोगों का कल्याण जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों राधा कृष्ण जो है ये कौन सा समास है। तो देखिए राधा कृष्ण में जो है ये द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि शिवालय में जो है कौन सा संधि है। तो देखिए शिवालय में जो है आपका दीर्घ संधि है, ठीक है। दीर्घ संधि जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अनुज का विलोम शब्द मैंने बता दिया अग्रज होगा। ज़्यादा बोलने वाला क्या कहलाता है, तो बाचाल कहलाता है। कम बोलने वाला जो है ये मितभाषी कहलाता है। तो देखिए इतने क्वेश्चन जो आज बच्चों के द्वारा मुझे टेलीग्राम पर भेजे गए हैं। इसके अलावा यदि अगर आप एग्ज़ाम देकर आए कोई भी क्वेश्चन याद है तो मैं टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर अगर आप वहां से नहीं खोल पा रहे हैं तो आपको टेलीग्राम में जाना, वहां पे सर्च करना है स्टडी फॉर यू, ठीक है। और वहाँ से जो है आप इजीली जो अपने क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।